एक औरत को आज तक कोई समझ नहीं पाया, ना ही कोई समझ पाएगा उसको। मेरे पति देव सुबह ड्यूटी जाते हैं तो मैं उनको दोपहर में फ़ोन करती हूँ, शाम को फ़ोन करती हूँ, दोपहर को फ़ोन करती हूँ, खाना खाया कि नहीं, क्या कर रहे हो, कैसे हो। शाम को फ़ोन करती हूँ, क्या बनाऊँ, कितनी देर में आ रहे हो। तो क्या मैं गलत करती हूँ? पर कुछ लोग ऐसे हैं, बोलते हैं कि तुम सुबह तो गए ही हैं तुम्हारे पति, तो तुम उनको फ़ोन करती हो। कितना जल्दी उब जाती हो क्या उनको कि दोपहर में फ़ोन कर देती हो, फिर दोपहर बीतती नहीं, शाम को फिर फ़ोन कर देती हो। तो उनके साथ चली जाया करो। सुबह तो गए ही हैं, सुबह तो देखा ही था तुमने, तो उनके साथ चली जाया करो। दोपहर में फ़ोन कर देती हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं, कैसे हो। मतलब इतना ज़्यादा प्यार करती हो। 10 साल तुम्हारे शादी के हुए तब भी। तो मैं उन लोगों को बता दूं, भैया इसमें कोई प्यार वाली बात नहीं है। प्यार तो फिलहाल हस्बैंड वाइफ में होता ही है। लड़ाइयाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे बीच लड़ाइयाँ भी नहीं होती। अगर प्यार है तो लड़ाइयाँ भी होती हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती हैं। प्यार है, सब कुछ है, ठीक है। हमारी शादी के 10 साल भी हो गए, और रहने को तो हम 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने भी रह सकते हैं उनके बिना। जिसके पति प्रदेश में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो क्या वो नहीं रहती हैं? हम रह सकते हैं उनके बिना, सब कुछ। इसके बाद प्यार भी, सब कुछ ठीक है। लेकिन बात ये है ना कि एक कड़वा सच ऐसा है ना, जो कि कहने में और सुनने में बुरा लगता है, लेकिन यही सत्य जीवन का है। जीवन का यही सत्य है। और वो सत्य ये है कि मेरे मन में बस यही चलता है कि मैं रिश्तों को खोने में बहुत डरती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं ये सोच के चलती हूँ कि जीवन का सत्य सिर्फ एक है, मौत। मौत है, और मौत किसी को बता कर नहीं आती, किस वक्त किसको आ जाए। सोते जगते, उठते बैठते चलते, किस वक्त किसको क्या हो जाए किसी को पता है? नहीं पता। चाहे जितना बड़ा पंडित ज्ञानी हो, किसी को कुछ नहीं पता कि उसकी मौत कब होगी, कैसे होगी, कहाँ पे होगी, किसी को नहीं पता। क्या पता मुझे क्या हो जाए, किसी को क्या। तो मैं ये सोच के चलती हूँ कि मेरे पति ड्यूटी जाते हैं सुबह, पता नहीं उनके साथ रास्ते में क्या बात हो, उनके साथ क्या हो, कहाँ पे हैं, कैसे हैं। ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी हादसे भी हो जाते हैं, या कुछ भी हो जाता है, तो क्या पता उनके साथ क्या हो, क्या ना हो। ये चीज़ सोचती हूँ मैं। और दूसरी बात, मैं घर पे बैठी हूँ, क्या पता वो लौट के ड्यूटी से आए, क्या पता मुझे क्या हो जाए, मेरे बच्चों को क्या हो जाए। तो किसी ने कुछ देखा है, कुछ पता है, किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए मैं इसी चीज़ को सोच के फ़ोन कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ कि कैसे हो, कैसे नहीं हो, क्या कर रहे हो। किसी यही सोच के मैं उनसे बात कर लेती हूँ कि चलो वो मेरे हाल चाल ले लेते हैं, मैं उनके ले लेती हूँ कि मैं ठीक हूँ, वो भी ठीक है। इसीलिए शाम को भी फ़ोन कर लेती हूँ, कितनी देर में आ रहे हैं, क्या बनाऊँ मैं खाने में, ये सब चीज़। तो कुछ लोग इसको गलत सोचते हैं कि गलत है। मैं दोपहर में फ़ोन करती हूँ डेली, एक दिन का नहीं, डेली फ़ोन करती हूँ, कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, चाहे 1 मिनट ही बात हो। शाम को भी फ़ोन करती हूँ। अगर ये गलत है, ये गुनाह है, तो ये गुनाह मैं करती हूँ। अगर ये गलत है, गुनाह है, तो ये गुनाह मैं करती हूँ। गुनाह मैंने किया है, करती हूँ, करती रहूँगी। ये गलत है तो गलत ही सही। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक औरत की पहचान कभी नहीं कर पाते हैं। जो कोयला होता है ना, उसको सोना समझ लेते हैं, जो सोना होता है ना, उसको कोयला समझ लेते हैं। यही भूल कर रहे हैं। जो सच्चा और अच्छा होता है ना, उसको बात बात में ठोकरे, गाली, हर चीज़ मिलता है, वो हर चीज़ बर्दाश्त करके सह लेता है। पता है क्यों? क्योंकि रिश्तों को खोना नहीं चाहता, इसलिए बर्दाश्त करता है। उसकी मजबूरी नहीं होती है सुनने की, क्योंकि ज़्यादा सुनना, बर्दाश्त करना, ये भी महापाप है, ठीक है। लेकिन वो सुनता है, बर्दाश्त करता है, उसकी वजह यही है कि वो रिश्तों को अहमियत दे रहा है, खोना नहीं चाहता है। कहते कहते कभी झुक जाने से रिश्ता बच जाता है। तो इसीलिए कभी कभी झुक जाना ही बहुत अच्छा होता है। मेरी बात अगर सही लगी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।